हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आजकल हमारे भारत में एक धरना चल रहा है, जिस धरने को हमारे देश के युवा दे रहे हैं। वही युवा जो बेचारे बेरोजगार हैं, परेशान हैं, घर में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वही युवा इस धरने को दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये युवा ही इस धरने को कर रहे हैं, या फिर स्वयं कल्कि भगवान का हाथ इसके पीछे है? दोस्तों असल में आपको बताऊं तो जो भी इस दुनिया में घटता है वो स्वयं ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। दुनिया में ये धरने का होना और दुनिया में जितने भी बदलाव हो रहे हैं ये स्वयं कल्कि भगवान कर रहे हैं और कोई नहीं। सतयुग पूरी तरह से लागू किया जाने वाला है और उससे पहले सच का साथ देना बहुत जरूरी है। अभी तक सत्य को दबाया जाता था, सत्य को परेशान किया जाता था, सत्य को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान जरूर हो सकता है। तो तभी हम एक खेल खेलते हैं शतरंज, कि रंज सत्य तो है पर रंज है। सत्य तो आएगा, सतयुग तो आएगा, पर उससे पहले बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत पीड़ाएं झेलनी पड़ेंगी। अब आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है? मैंने आपको बताया था कि आज सबसे ज्यादा परेशान हमारे देश का युवा है, किसी और देश का नहीं। हमारे देश का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों? बेरोजगार है, कंपटीशन का दौर है, माता पिता चाहते हैं बच्चे की अच्छी नौकरी लगे, बच्चा भी चाहता है कि मेरी अच्छी कोई नौकरी लगे तो मैं अपने माता पिता का पालन पोषण करूं, 4 पैसे मेरे घर में भी आए। लेकिन आज इस युवा को इतना सब कुछ ना होते हुए भी इस युवा को कभी साथ नहीं दिया जाता, इस युवा का, और इसे बोल दिया जाता है कि ये नशेड़ी जनरेशन है, बिगड़ी हुई जनरेशन है, संस्कारहीन जनरेशन है। हमेशा ये बोलकर इनको दबा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो कमजोर होता है उसकी आवाज स्वयं ईश्वर सुनता है। अब कल्कि भगवान, मैंने आपको कई वीडियोस में बता रखा है कि एक युवा लड़के के रूप में ही आएंगे, और आज जो ये आंदोलन चल रहा है ये भी कल्कि भगवान की ऊर्जा से ही चल रहा है। क्योंकि भगवान सबसे पहले साथ उसका देते हैं जो इस दुनिया में दुखी हो, और आज इस दुनिया में युवा से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर कहते हैं दुख में सब सुमिरन करते हैं लेकिन सुख में कोई सुमिरन नहीं करता, और जो सुख में सुमिरन करेगा तो दुख होगा ही क्यों। अब हमारे युवा बेचारे सारे दुख में हैं और ये दुख में भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, ये दुख में भगवान का सुमिरन कर रहे हैं। इनकी आवाज भगवान तक जा रही है क्योंकि बस यही है जो भगवान को याद कर रहे हैं। बाकी सब बुजुर्ग, बूढ़े, ये सब जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, सब मजे ले रहे हैं। कुछ धर्माचार्य बनकर बैठ गए, पैसा कमा रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि पैसे से दूर रहो। कुछ नेता बनकर बैठ गए, कुछ बनकर बैठ गए, कुछ मतलब हर तरह से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चालू कर दिया। सब कमा रहे हैं, बस बेरोजगार है तो बस एक युवा। अब ये युवा बेचारा गुहार किससे लगाए? भगवान से ही लगाएगा। और जब युवा भगवान से गुहार लगाता है तो फिर स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। चाहे तो आप दुनिया का सबसे पहला युग देख लो, बच्चे ने भक्ति करी है, और दुनिया का आखिरी युग यानी कलयुग में भी बच्चे ही भगवान की भक्ति करेंगे, ध्यान रखना। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में ही सुमिरन होता है, और दुख में इस टाइम सबसे ज्यादा युवा है। डंडे खा रहे हैं बेचारे, पता नहीं कैसे कैसे मारा जा रहा है उनको, सिर्फ किस लिए? उन्होंने अपनी जो मेहनत करी है उनका उन्हें हक चाहिए, उन्हें भी 2 वक्त की रोटी चाहिए। लोगों ने इतनी इतनी संपत्ति छोड़ ली भ्रष्टाचार करके, और वो करके उनकी 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नहीं मिल रही है। पता है क्यों? क्योंकि ये कलयुग अपने अंतिम चरण पर है। इसमें जो सत्य पर होता है ना उसको परेशान ही किया जाता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हन चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। पहले से लिखा हुआ है कि हन जो है वो दाने चुगेंगे बेचारे और कौए मोती खाएंगे। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप
इसे कोई छोटी मोटी चीज ना माने। ये जो पापी लोग हैं उनकी पीड़ाओं का आरंभ है, पीड़ाओं का आरंभ है, ये समझ लेना। और जो सत्यवादी लोग हैं, अब उनके लिए सही समय शुरू हो गया है, अब सत्य की जीत होगी। आप कहीं से भी देख लीजिए, जो आपकी दुनिया में हो रहा है वो आपको बयां करता है। देखो, कल्कि भगवान इन सब के बीच में आके ऐसे धरने नहीं देंगे, ऐसे ये नहीं करेंगे। कल्कि भगवान अपने भक्तों से अपना कार्य कराते हैं। राम जी ने सारा काम किससे कराया? हनुमान से, हनुमान जी से। कृष्ण भगवान ने सारा काम किससे कराया? अर्जुन से। तो कल्कि भगवान भी सारा काम अपने भक्तों से कराते हैं। आज जो ये युवा बैठे हैं, ये स्वयं साक्षात कल्कि भगवान ही हैं सारे। वो अपने भक्तों से कार्य करा रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं आकर। चाहे वो बेचारे किसी भी चीज में हो, कोई बॉलीवुड में हो, कोई नेता में हो। नेता भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई बॉलीवुड में भी एक अच्छे से अच्छे लोग पढ़े हैं, कितने अच्छे टीचर्स पढ़े हैं। सब प्रकार के लोगों में से जो अच्छे लोग हैं, इनके साथ खड़े होंगे। अब कुछ समाज को दिखाने के लिए कि भाई समाज इनके साथ जुड़ा तो हम भी जुड़ जाएं, कुछ तो ऐसे जुड़ेंगे, लेकिन कुछ बड़ी साफ नियत से इनके साथ जुड़ेंगे। और जो इनके साथ इन्हें अब जो सत्य के साथ साफ नियत से जुड़ेगा, उसकी विजय ही होगी। उसके साक्षात कल्कि ही होंगे, और उसका कोई काम नहीं रुक सकता। ये मैं बता रहा हूं आपको। अजगर करे ना चाकरी। मैं आज युवाओं से ये कहना चाहूंगा, माना कि कठिन समय है, ये भेड़िए हमारे हक को छीन रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन जब भी तुम पर लाठी पड़े या कुछ ऐसी चीज पड़े ना, तो एक चीज याद रखना, वो तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें खाने के लिए रोटी हक की जरूर देगा, पर हां, अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ये निराश मत होना कि हमारी नौकरी नहीं लगी तो हम क्या करेंगे। एक बहुत प्यारी बात बताता हूं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह रहे सबके दाता राम। अजगर, ये सांप, ये कौन सी अपनी नौकरी पर जाते हैं। पंछी कौन सा अपना काम कर रहे हैं, उनका भी पेट भरा जाता है, तो तुम्हारा भी पेट भरा जाएगा। लेकिन हां, प्रयास तो करना पड़ेगा ना, जब नौकरी मिलेगी तभी तो पेट भरेगा। तो प्रयास आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, आप करते रहिए, लेकिन बस जीवन में हताश नहीं होना है। वो सबको देता, वो आपको भी देगा। और दूसरी बात, मैं सारे सत्य पर चलने वाले लोगों से बताना चाहता हूं कि अब समय आपके पलड़े में है। अब सत्य की जीत होगी, पापियों का विनाश होगा। और ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है जो अभी भारत में हो रहा है। अभी ये भारत में देखो, बच्चों का खेल हो रहा है, और इसी चीज में नेता जो है वो आपस में नंबर बनाने लगे हैं। उन लोगों के साथ खड़े होकर दिखा रहे हैं तरह तरह के नेता की देखो हम इनके अधिकार में हैं। कुछ विपक्ष के हैं, कुछ पक्ष के हैं, जो भी चल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं। ये सब राजनीतिक लंपट एक हो जाएंगे, नेता वेता। और आपने अभी गौर नहीं करा, ये कलयुग के अंत का ही समय चल रहा है। संत रविदास जी की भविष्यवाणी अभी गूगल करो, उसमें साफ लिखा है, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, और छदम वेश में वो विचरेगा। छदम वेश का मतलब एक नॉर्मल जैनजी युवा के रूप में वो आप सबके साथ वास करेंगे। छदम वेश कहते हैं अपने भेष को छुपा लेना। वो छुपाने के लिए भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं। छदम वेश में वो विचरेगा। युग परिवर्तन के लिए प्रबल तूफान चलेगा। और आगे कह रहे हैं, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। आपने मेरे वीडियोस में गौर नहीं करा, पहले भी वीडियोस मैंने डाले थे, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ, जान बचाना भारी हो गया नेताओं का, और आज यहां भी ऐसे हालात हो गए। दुनिया के हर हिस्से में ये नेता ऐसे ही मारे जाएंगे, ध्यान रखना आप। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। कह रहे जिन जिन भारत मात सताई, ढूंढ ढूंढ कर जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। सबसे ढूंढ ढूंढ कर बदला लिया जाएगा, और जिसने भारत माता को लूटा है, जिसने इसकी लुटाई करी, इन सबको हिसाब देना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो, भारत को लूटकर तुम सुखी रह जाओगे और मन से कहते रहोगे भारत माता की जय? ये वही समय चल रहा है, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी।
इसके आगे की लाइन जाकर पढ़ लो, अब वही होने वाला है। सतयुग पूरी तरह से इस दुनिया में आ गया है। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, सत्य को छोड़ो मत, अब दोबारा से सत्य पर टूटो मत इस टाइम पे। ये मुझे पता कितने भक्त टूट चुके हैं, लेकिन अब टूटने का समय नहीं है। वापस से अपने ट्रैक पे आ जाओ, सत्य को छोड़ो मत। अब सत्य की ही विजय होगी और पापियों का विनाश होगा। अब विनाश इतना चरम पर पहुंच जाएगा, आप देख भी नहीं सकोगे। ये नेता आपस में एक दूसरे से खुंदक निकालने के लिए आपस में खूब लड़ेंगे। भारत में आपस में ही ये चीजें छिड़ रही हैं, जो ये छिड़ रही हैं। बाहर के देशों की इस पर नजर है कि इस टाइम भारत कमजोर है, तभी तो लोग हमला करते हैं। आगे बहुत कुछ होने वाला है। बस यही कहूंगा, जो सत्य पर है उन्हें कुछ नहीं होगा, चाहे परमाणु गिर रहा हो, इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी कल की भगवान की जय। ये सब कल की भगवान का आपके लिए आदेश था, तो मैंने आपको दे दिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।